प्रकार के हैं। एक लो गुरु, काट गुरु, पत्ता गुरु। लो गुरु आप डूबे, लो एक अगर पानी में डालोगे तो तैरेगा, आप डूबे और न डूबोगे। और काट गुरु तैरता है, लकड़ी में काट लोहे की कील भी लगा दोगे तो भी तैर जाएगी, काट के सहारे से तैर जाएगी। और पत्ता गुरु नाली में अगर पत्ता पड़ गया, जब तक पानी चल रहा है, जब और कुछ आकर रुक गया तो नाली का पानी भी नाली से बाहर हो जाएगा। ऐसे ही गुरु की भी महिमा बताइए। भक्ति सागर किसी ने पढ़ा होगा तो उसमें गुरु की बहुत महिमा दे रखी है कि जो ये कहेगा कि मुझे ये सवाल चाहिए, बोला कल बताऊंगा, कल बताऊंगा। तो वो पत्ता गुरु है, 2-4 बात रट कर ले आया, उसने अपनी फेंक दी। जहां किसी ने पूछा बोला कल बताएंगे। और लो गुरु जो बस 1100 की माला गाल ली, 5100 की गाल ली, तो उसको तो बिल्कुल सामने बटागा, भाई ये तो पैसे वाला दिखा है, बढ़िया कपड़े पहन रहा है, बढ़िया फोन ले रहा है, बढ़िया मेरा माला गाल दी पैसा की। तो बोला तू आगे बैठ जा, तू तो VIP दरवाजे से आजा मिले, और बाकी बोला बोल दे टाइम नहीं, चलो। तो ये लो गुरु है, ये माया का खिलाड़ी है, ये तुम्हें डबोएगा। और काट गुरु की पहचान बता रखी है कि जो भी कुछ भगत में गलत चीज दिखे, अपनी भलाई के चक्कर में उसकी उस गलती को छुपावे ना, कि बस मैं भला रहूं, कि मेरे गुरु जी बहुत अच्छे हैं, कभी मुझे डांटते नहीं है। अगर ऐसा मन में सोचोगे तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जब उसको बताओगे भाई तेरी ये कमी है, गैल गैल बताते रहो ताकि वो चीज बढ़े ही ना। गैल गैल कांटे को पाड़ते रहोगे तो वो साफ सुथरा रहेगा। चाहे भलाई एक पल किसी को बुरा लग जाए तो उसकी भलाई उसी में है। हमें अच्छा बनकर क्या करना है, हमें अच्छा बनकर क्या करना, हमने अपना भगत जो है अच्छा बनाना है, उसके भले में हमारी भलाई है। तो ये मन है कि ऐसी उड़ारी ले जाता है, गए गवाए, चाहे आप नीलकंठ जा रहे हो चढ़ाई करके, लेकिन घर भेज देता है 1 मिनट में। जब दर्शन करने जाते हैं इतनी लंबी लाइन में खड़े होते हैं, और जैसे ही दर्शन करने गए तो नहीं रहने दो पंडित जी, नहीं जमीन से बढ़कर कुछ नहीं कुछ नहीं। तो जब दर्शन करने गए इतनी दूर से लाइन में आए, और जब बिल्कुल आप आ गए तो आंख बंद कर ली, है ना। दर्शन करने आए, लाइन में लगे तो आंख बंद कर ली, आंख तो बंद थी, खोल नहीं तो गए थे। फिर घर आकर क्या बताओगे, जब ध्यान लगाओगे तो क्या देखोगे। अरे आराम से दर्शन करो ना, चरणों से लेकर मुकुट तक, और मुकुट से चरणों तक आंखों की पेन ड्राइव में पूरी तरह से दर्शन ऐसे करके आओ, दोबारा जाए या ना जाए रोज दर्शन हो, हर पल करो। हड़क रहा है बार बार थोड़ी लगता है। बोल गुरु माता की जय। एक बार गए, भगवान की कृपा होती है, जब पुण्य बढ़ जाते हैं जब ही जाते हैं, बुलावा आ जाता है। ऐसा दर्शन करके आओ, जब मन करे सुबह शाम बेड पे बैठो, धरती में बैठो, जब आपका मन खुश है वहां बैठो, आराम से दर्शन करो। बोला तू आ जा, चाहे मन बुला ले, या तो तुम जाओ धाम पे दर्शन करने, या धाम को यहाँ बुला लो। जब ये आंख बंद होती है संसार देखने की, तो तीसरी आंख से दर्शन हो जाता है। यहाँ बैठे भी आप दर्शन कर सकते हो। तिलक का ये मतलब नहीं है विधवा सधवा लगाती है, ये कोई भी लगाए, ये बुद्धि शुद्ध करने का तिलक होता है। लाल तिलक शक्ति का प्रतीक है। लाल तिलक से माँ का जो लाल चोला है, जब देवताओं का राक्षसों का युद्ध हुआ था तब माँ को बुलाया गया था। तो माँ में वो शक्ति थी जो किसी देवी देवता में नहीं थी। तो लाल रंग शक्ति का प्रतीक है। केसरिया रंग जो बाबा का रंग होता है, जो आप लोग आज मंगलवार की ड्रेस में ले रहे हो, ये संकट को काटता है। संकट जरूरी नहीं भूत प्रेत वाला, भूत प्रेत वाला तो मंत्र बोलने से कंट्रोल हो जाता है। एक संकट ऐसा है जो कि मानता ही नहीं है। कौन सा, कि बढ़ते बढ़ते काम रुक जाए, क्यों, कि मन में भरम आ जाए कि बेराना यो भगत छह भी ना। जैसे
माता सती को भ्रम हो गया था कि यू वो हे राम है जो सीता के लिए वन में भटक रहे हैं, जिसकी मेरे स्वामी पूजा करते हैं। ये खुद अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, संसार की क्या रक्षा करेगा। भ्रम हो गया था। बहुत समझाया भोलेनाथ ने, ऐसे मत कर, ये 3 लोग के नाथ है, ये लीला कर रहे हैं। बोली मैं परीक्षा लूंगी। और जब परीक्षा लेने गई तो सीता का रूप धारण कर लिया, और जैसे ही सीता का रूप किया तो आगे आके राम जी के नाचने लगी। तो कहने लगे माता भोलेनाथ कहाँ है? बोली आपने कैसे पहचानी? बोला मेरी सीता की पहचान है, कभी पति से आगे नहीं चलती, पीछे होती है। आप में वे गुण है नहीं जो मेरी सीता में है, तो मुझे पता है कि आप कौन हो। जय हो गुरु माता की जय। जब वापिस आई तो भोले बाबा ने बोला कथा तो आप जानते ही है ना, तो 2-2 लाइन की बता रही हूँ, कथाएं तो बहुत लंबी है ना, तो मैं बोलने लगी कथा में तो भजन रह जाएंगे। ये मेरे का नाक का है,